अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम लिटरेरी थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साइको एनालिसिस को कवर करने लगे हैं। साइको एनालिसिस टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, डेट इज साइको एंड एनालिसिस। साइको मीन्स रिलेटेड टू माइंड, वाइल एनालिसिस इज द डीप और डिटेल्ड स्टडी ऑफ समथिंग। यानी कि साइको एनालिसिस ह्यूमन माइंड की डिटेल्ड स्टडी को कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, साइको एनालिसिस इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ माइंड इन कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस स्टेजेस। यहाँ पर ह्यूमन माइंड की 3 मेजर स्टेजेस को डिस्क्राइब किया गया है, जो कि कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस हैं। ह्यूमन माइंड की कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टेजेस को डीपली स्टडी करने को साइको एनालिसिस कहा जाता है। ह्यूमन माइंड की मेजर स्टेजेस कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस पर भी मैं एक सेपरेट यूट्यूब शॉर्ट अपलोड कर दूंगी और उस शॉर्ट वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट यू कैन चेक इट आउट। First of all, we will define what is psychoanalysis. Psychoanalysis is defined as a psychological theory or school of psychology that deals with the unconscious elements in the mind and bring conflicts to the conscious mind. यानी कि साइकोएनालिसिस एक ऐसी साइकोलॉजिकल थियोरी या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें माइंड के अनकॉन्शियस एलिमेंट्स के साथ डील किया जाता है, जो कि कॉन्शियस माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा करते हैं। सिगमंड फ्रॉड, जो कि एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्हें साइकोएनालिसिस के फादर कंसीडर किया जाता है। अब हम सिगमंड फ्रॉड की थियोरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। सिगमंड फ्रॉड ने किसी भी चाइल्ड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को 5 मेजर स्टेजेस में डिवाइड किया है। दीज 5 स्टेजेस आर नेम्ड एज ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेज। द फर्स्ट वन इज ओरल स्टेज, जो कि किसी भी चाइल्ड की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज होती है, जिसमें लिबिडो यानी कि डिजायर फॉर हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप बेबी के माउथ में प्रेजेंट होता है और वो अपने लिबिडो को सेटिस्फाई करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग, सकिंग और बाइटिंग जैसी एक्टिविटीज में खुद को इंगेज करता है। यानी कि बेबी के सामने जो भी चीज आती है वो उसे अपने मुंह में लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका लिबिडो उसके माउथ में होता है। ओरल स्टेज किसी भी चाइल्ड की बर्थ से लेकर पहले साल तक कंटिन्यू रहता है। ओरल स्टिमुलेशन के कई फॉर्म्स हैं, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग, सकिंग और बाइटिंग भी शामिल हैं, और ये ओरल स्टिमुलेशन किसी भी चाइल्ड की लेटर लाइफ में ओरल फिक्सेशन का बाइस भी बनती है। यानी कि वो बच्चा बड़ा होकर स्ट्रेस होने की सूरत में स्मोकिंग, नेल बाइटिंग और थंब सकिंग जैसी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकता है। जिन लोगों को बड़े होकर सिगरेट पीने, अपने नाखून चबाने और अंगूठा चूसने की आदत होती है, वो ओरल फिक्सेशन का शिकार होते हैं। आगे हम एनल स्टेज को डिस्कस करेंगे, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से लेकर 3 साल तक होती है, और इस साइकोसेक्सुअल स्टेज में लिबिडो एनस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसमें बड़े छोटे बच्चों को यूरिनेशन करने और अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को खारिज करने में मदद करते हैं। और इस स्टेज में किसी भी चाइल्ड का यूरिनरी सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और इसके अलावा ईगो भी डेवलप होता है, जिसे हम सिगमंड फ्रॉड की थियोरी ऑफ पर्सनैलिटी में डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वन इज फेलिक स्टेज, जो कि किसी भी चाइल्ड में 3 साल की उम्र से लेकर 6 साल तक कंटिन्यू रहती है। इस स्टेज में सबसे ज्यादा फोकस जेनिटल्स और मैस्टरबेशन पर किया जाता है। जेनिटल्स आर डिफाइंड एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, व्हाइल मैस्टरबेशन इज प्लेइंग विद योर ओन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और इसी एज में बॉयज के अंदर इडिपस कम्प्लेक्स, जबकि गर्ल्स के अंदर इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। इडिपस complex is present in boys, that is the sexual desire for the parent of opposite gender, that is their mothers, while electra complex is found in girls, that is the sexual desire for the parent of opposite gender, that is their fathers। इस स्टेज में चाइल्ड अपने सेम जेंडर से बिलोंग करने वाले पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। यानी कि लड़की में अपनी मदर, जबकि लड़के में अपने फादर की खूबियां पाई जाती हैं। इसके अलावा लड़कियां अपनी माँ, जबकि लड़के अपने बाप की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। द नेक्स्ट वन इज लेटेंसी स्टेज, जो कि 6 साल की उम्र से स्टार्ट होकर पुबर्टी तक कंटिन्यू रहती है। पुबर्टी का ड्यूरेशन लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए डिफरेंट होता है। लड़कियों में पुबर्टी की ड्यूरेशन 10 साल से लेकर 14 साल तक रहती है, जबकि लड़कों में पुबर्टी की ड्यूरेशन 12 साल से लेकर 16 साल तक कंटिन्यू रहती है। लेटेंट का सिंपल मीनिंग हिडन होता है। इस स्टेज में लड़कों और लड़कियों दोनों में कोई भी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि वो दूसरी हॉबीज को अडॉप्ट करके डेली लाइफ में खुद को बिजी कर लेते हैं, और इस स्टेज में उनकी सेक्सुअल इम्पल्सिस रिप्रेस्ड यानी कि हिडन रहती हैं। इसी वजह से इसे लेटेंसी स्टेज का नाम दिया जाता है। इस स्टेज में चाइल्ड अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज को एक्वायर करना शुरू कर देता
देते हैं और वो अपने सेम जेंडर से बिलोंग करने वाले लोगों से ही दोस्ती करते हैं और उन्हीं के साथ खेलते हैं, क्योंकि फेलिक स्टेज में सेम एज ग्रुप से बिलोंग करने वाले लड़के और लड़कियां आपस में खेलते हैं, मगर लेटेंसी स्टेज में लड़के और लड़कियां एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर देते हैं। द नेक्स्ट वन इज जेनिटल स्टेज, जिसे साइकोसेक्सुअल थियोरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इस स्टेज के बाद किसी भी ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी कंप्लीटली डेवलप हो जाती है। इस स्टेज की ड्यूरेशन पुबर्टी से लेकर एडल्ट होने तक होती है, और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गर्ल्स में पुबर्टी 10 साल से लेकर 14 साल तक रहती है, जबकि बॉयज में पुबर्टी 12 साल से शुरू होकर 16 साल तक कंटिन्यू रहती है, और 18 ईयर्स की एज में पहुंचकर लड़के और लड़कियां दोनों एडल्ट हो जाते हैं। जेनिटल स्टेज में जाकर ही सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बेस्ट टाइम आता है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज अगेन अपने ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और ये प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू रहता है। इस स्टेज के प्रोमिनेंट फीचर्स में हेट्रोसेक्सुअल प्लेयर और हेट्रोसेक्सुअल इंटरकोर्स शामिल है। ऑरल यानी कि फर्स्ट एज में जो ऑरल स्टिमुलेशन की फिक्सेशन हो जाती है, वो एडल्ट एज में जाकर फिजिकल रिलेशनशिप और टच के थ्रू सेक्सुअल प्लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। और नीचे नजर आने वाले फिगर में भी सिगमंड फ्रॉड की प्रेजेंट की गई साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को दिखाया गया है, जिसमें ऑरल स्टेज में जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो हर चीज अपने मुंह में लेने की कोशिश करता है। एनल फेज में वो अपनी बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट आउट करने के लिए वॉशरूम जाना शुरू कर देता है, जबकि फेलिक स्टेज में उसे अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज आना शुरू हो जाती है। लेटेंसी स्टेज में उसका लिबिडो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है और वो अपने सेम जेंडर से बिलोंग करने वाले पर्सन्स के साथ रहना शुरू कर देता है, जबकि जेनिटल स्टेज में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कम्प्लीटली ग्रो हो चुके होते हैं और वो अपनी ही एज ग्रुप से बिलोंग करने वाले ऑपोजिट जेंडर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप या प्लेयर लेने की डिजायर रखता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के और लड़कियों की शादियां इसी उम्र में की जाती हैं, वरना ये डर रहता है कि कहीं वो किसी गलत रास्ते की तरफ ना चल पड़े। आगे हम सिगमंड फ्रॉड के प्रेजेंट किए गए मॉडल ऑफ साइकी को कवर करेंगे, जिसमें उन्होंने ह्यूमन माइंड के ट्राइपार्टाइट मॉडल को प्रेजेंट किया है, जो कि उसकी साइकी पर बेस करता है। इस मॉडल में ह्यूमन माइंड को 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेट आर आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। आईडी किसी भी चाइल्ड की पर्सनैलिटी के प्रिमिटिव और इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट को कहते हैं। प्रिमिटिव और इंस्टिंक्टिव किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी की अर्लियर स्टेज को कहते हैं, जबकि ईगो में रैशनलिज्म पाया जाता है, जो कि रीजन और लॉजिक पर बेस करता है। और सुपर ईगो में कोई भी पर्सन सेंसिबल हो जाता है, यानी कि उसे गुड और बैड एक्शन के बारे में नॉलेज हो जाती है। वो विजडम को यूज करते हुए अपनी लाइफ के डिसीजंस को लेने के काबिल भी बन जाता है। आईडी में किसी भी चाइल्ड की पर्सनैलिटी के बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सेक्स, इरोज और अग्रेसिव इंस्टिंक्ट शामिल है। इरोज में लिबिडो प्रेजेंट होता है, डेट इज द डिजायर फॉर हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप, जबकि ईगो आईडी और पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जो कि बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते ही असरअंदाज हो जाता है और खुद को चेंज कर लेता है। ईगो अनरियलिस्टिक आईडी और रियलिस्टिक एक्सटर्नल वर्ल्ड के दरमियान प्रेजेंट होता है। सुपर ईगो में सोसाइटी के मॉडल्स और वैल्यूज पाए जाते हैं जो कोई भी चाइल्ड अपने पेरेंट्स से सीखता है। ये सोसाइटी की विशेष और डिमांड्स के मुताबिक ही किसी पर्सन को चलना सिखाता है और उन सारी हरकतों से किसी भी इंसान को रोकता है जिसे सोसाइटी नापसंद करती है। आईडी प्लेयर प्रिंसिपल, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल, जबकि सुपर ईगो मॉडल प्रिंसिपल पर बेस करता है। आईडी में कोई भी चाइल्ड कंप्लीटली अनकॉन्शियस वे में एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, जबकि ईगो के स्टेज पर पहुंचकर चाइल्ड बड़ा हो जाता है और वो ज्यादातर सब कॉन्शियसली अपने एक्शंस को परफॉर्म करता है, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है या क्या करने वाला है। सुपर ईगो में किसी भी पर्सन की मेंटल स्टेट 2 सिस्टम पर बेस करती है। द फर्स्ट वन इज कंसाइज एंड द सेकंड वन इज आइडियल सेल्फ, यानी कि या तो इंसान अपने ज़मीर से फैसले करता है और या फिर अपने आप को एक आइडियल सेल्फ बना लेता है। आईडी इलॉजिकल, इरेशनल और फैंटेसी वाले आइडियाज पर बेस करती है, जबकि इसके ऑपोजिट ईगो रैशनल, रियलिस्टिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज पर बेस करता है। सुपर ईगो मॉडलिस्टिक गोल्स को यूज करते हुए परफेक्शन को अचीव करने की कोशिश करता है। आईडी फौरी तौर पर खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, जबकि ईगो खुद को और अपनी आईडी को नुकसान पहुंचाए बगैर खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। सुपर ईगो में दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव किया जाता है और सिर्फ उन्हें ही सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। आईडी किसी भी चाइल्ड की बर्थ से ईगो 1 से लेकर 2 साल, जबकि सुपर ईगो 3 से लेकर 5 साल तक कंटिन्यू रहती है।
आईडी को इट, ईगो को आई और सुपर ईगो को अबव आई का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि आईडी में इंसान सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचता है, ईगो में सिर्फ अपने आप के बारे में और सुपर ईगो में अपने आप को छोड़कर दूसरों के बारे में सोचता है। आईडी में कोई भी चाइल्ड मोरालिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ईगो में किसी भी चाइल्ड के पास गुड और बैड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जबकि सुपर ईगो में बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को भुलाकर सिर्फ गुड और बैड के कॉन्सेप्ट को याद रखा जाता है। अब हम आईडी, ईगो और सुपर ईगो की एक कलेक्टिव एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। अगर आईडी की एग्जाम्पल ली जाए तो भूख लगना और खाना खाना एक नेचुरल फिनोमिना है जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, जबकि ईगो में इंसान के दिमाग में ये चीज आती है कि वो हर जायज और नाजायज तरीके से खाने को हासिल करेगा, क्योंकि उसे भूख लगी है और वो अपने पेट को भरना चाहता है, और वो रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में फिक्र किए बगैर खाने को हासिल करेगा। जबकि सुपर ईगो में कोई भी पर्सन खाने को हासिल करने के जायज तरीकों के बारे में सोचेगा और उसका माइंड उसे ये आइडिया देगा कि उसे खाना छुड़ाने की बजाय मेहनत करनी चाहिए और उस मेहनत से की गई कमाई के पैसों से उसे खाना लेना चाहिए और अच्छे तरीके से कमाए गए पैसों से ही उसे अपनी भूख मिटानी चाहिए। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ सिगमंड फ्रॉड की साइकोसेक्सुअल थियोरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को डिस्कस किया है। सेकेंड पार्ट में हम लेकांस थियोरी ऑफ साइकोसेक्सुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एरिक्सन थियोरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट को कवर करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी न्यू टॉपिक के सजेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी टैब में दे सकते हैं। तो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।